शेयर मार्केट क्लोज्ड। भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में रहे। इंडिया जापान। यह लेख दोनों देशों के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित संस्थागत सहयोग को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के सीएजी ऑडिट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस ऑडिट के तहत दिल्ली सरकार 38,500 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट्स की जांच कराना चाहती थी। रेन वार्निंग। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अगले एक सप्ताह तक कई राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 से 9 जुलाई के बीच उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। ई रिक्शा। सरकार ने BATBMS, लॉसिगी, इपॉक IIN ऐप को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इन ऐप के जरिए देश भर में ई रिक्शा के परिचालन को रोका जा रहा था। ई रिक्शा। केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को रिमोटली डिसेबल करने में गलत इस्तेमाल हो रहे BAT-BMS, लॉसिगी, इपॉक IIN ऐप को हटाने का आदेश दिया। यह जानकारी PTI न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से मिली सुरक्षा व्यवस्था लौटा दी है। मंत्री पिछले 5 दिनों से बिना सुरक्षा के ही सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। राधाकृष्ण किशोर। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड को हटा दिया। उन्होंने सुरक्षा से संबंधित सभी सुविधाओं को वापस लौटाया। पिछले 5 दिनों से वह बिना सुरक्षा के ही घूम रहे हैं। गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में भी वित्त मंत्री बिना सुरक्षा के ही पहुंचे। हालांकि वह अभी भी मंत्री की सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। भरत तिवारी के परिवार से मिलने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी पहुंचे। उन्होंने भरत की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मां के आंसू भी पहुंचे। चिराग ने कहा कि भरत की हत्या हुई है। जिसने भी गलत किया है उसे हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर। चिराग पासवान शुक्रवार को भरत तिवारी के परिवार से मिलने भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने भरत तिवारी की तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चिराग घुटनों के बल बैठकर दिवंगत को नमन करते नजर आए। परिवार से मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी अपने आंसू नहीं रोक सकीं। बेटे को याद कर वह फूट फूट कर रोने लगी। चिराग पासवान ने उन्हें सांत्वना दी और उनके आंसू पोंछते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मौके पर मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गईं। फोर्ड ने AI के भरोसे कर्मचारियों की संख्या घटाई, लेकिन क्वाइनलिटी समस्याएं बढ़ने पर 350 से ज्यादा इंजीनियरों को दोबारा काम पर लगाना पड़ा। जानिए आखिर क्यों कंपनी को अपना फैसला बदलना पड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कई कंपनियां मान रही हैं कि AI आने वाले समय में लाखों नौकरियों की जगह ले सकता है, लेकिन अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड का हालिया अनुभव इस सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कंपनी ने ऑटोमेशन और AI पर भरोसा करते हुए कई कर्मचारियों की संख्या घटाई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा। क्वाइनलिटी से जुड़ी चुनौतियां बढ़ने के बाद फोर्ड ने 350 से ज्यादा अनुभवी इंजीनियरों को वापस काम पर बुला लिया। यह मामला अब दुनिया भर में AI और इंसानी अनुभव के बीच संतुलन को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। WB वेलफेयर स्कीम्स। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने ममता बनर्जी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन अब लाभार्थियों की गहन जांच होगी। अपात्र और फर्जी नामों को हटाने के लिए वोटर लिस्ट से मिलान और डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। WB वेलफेयर स्कीम्स। पश्चिम बंगाल की राजनीति और आम जनता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य की नवगठित भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने तृणमूल कांग्रेस TMC सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं सोशल वेलफेयर स्कीम्स को जारी रखने का निर्णय लिया है। लीपर्ड अटैक। दार्जिलिंग की देविका की बहादुरी ने सबको हैरान कर दिया है। पूरे मामले पर देविका का कहना है कि उसने कहा, अगर मैं पीछे हटती या आगे बढ़ती तो तेंदुआ मुझे मार देता। लीपर्ड अटैक। दार्जिलिंग के लोअर भूटिया बस्ती इलाके से एक बेहद रोमांचक और साहसिक घटना सामने आई है।
यहाँ 60 वर्ष से अधिक उम्र की देविका शेरपा ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगभग 1 घंटे तक एक खूंखार तेंदुए से अकेले मुकाबला किया और अपनी 5 साल की नातिन तथा पालतू कुत्ते की जान बचा ली। इस संघर्ष में देविका गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके सिर और शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।